हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शर्मा टिंकुलिंग वर्क्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं तीन शर्मा आप लोग के लिए वीडियो लेके आया फ्रेंड। इस वीडियो में बताऊंगा किसी टेबल फैन को कैसे ठीक करते हैं। टेबल फैन जो है चल तो बढ़िया रहा है, लेकिन ये आवाज़ करता है और जाम हो जाता है। तो इसमें क्या कमी हो सकती है, इसका हम कैसे ठीक करेंगे, इसके विषय में आपको जानकारी हम देंगे। ये सिन्नी कंपनी का पंखा है, पुराने मॉडल का। और देखिए, तो खोलने से पहले ऐसे हम निशान लगा लेते हैं। चलिए देर न करते वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, इससे निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसकी स्टडों को खोल लेंगे। ये दोनों स्टड जो है इनको खोल लेंगे और फिर देखेंगे क्या कमी है इसमें। ये देखिए, दोनों स्टड हमने इसको खोल ली हैं। और उसके पीछे ये जो मूविंग वाला स्पॉट्स लगा होता है, इसको भी हम खोल लेते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी इक्विपमेंट को खोलने से पहले उसको ढंग से देख लेना चाहिए कि किस तरह असेंबल किया हुआ है। और खोलते समय उसको बहुत सावधानी से खोलना चाहिए, और जो पार्ट जहाँ से खोला हो उसको बाद में वहीं पे लगाना है। इसलिए उसको ध्यान रखते हैं, या फिर उसकी वीडियो बनाते आते हैं, या फिर उसको हम कहीं पे नोट करते आते हैं कैसे हमने उसको खोला है। ये खोलना तो बहुत आसान है, उसको फिर असेंबल करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए एक एक स्टेप का ध्यान रखते हैं। अब देखिए, तब ने खोल लिया। अब इसका आगे एक पल्ला खोलेंगे। आगे एक पल्ला खोल के हम रोटर को निकाल लेंगे। ये देखिए, आगे पल्ला हमने निकाल लिया। अब रोटर को निकालेंगे। देखिए, रोटर फंसा हुआ है इसमें, बहुत टाइट है। ये पीछे एक पल्ला हमने खोल लिया, शायद पीछे से निकल आवे, लेकिन देखिए पीछे भी जाम है ये, तो हमको आगे ही निकालना पड़ेगा। आगे हो सकता है बाइंडिंग में फंस रहा हो, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ेगा, नहीं तो बाइंडिंग हमारी कट जाएगी। देखिए, बहुत टाइट है, निकल नहीं रहा ये खैर निकल ही आया। अब देखेंगे इसकी साफ्ट तो नहीं कटी है, बुश तो नहीं कटे हैं। चारों तरफ देख लेते हैं, अगर कहीं कट बना हुआ है, खांचा बना हुआ है, तो साफ्ट हमारी कटी हुई है। लेकिन ये साफ्ट कटी नहीं है, साफ्ट बिल्कुल सही है, इसमें गंदगी फंसी हुई है। और बुश भी हमारा सही है, क्योंकि ज़्यादा प्ले नहीं है इसमें। देखिए, साफ्ट में कहीं कट नहीं बना है, बिल्कुल प्लेन स्मूथ साफ्ट है, तो इसलिए साफ्ट हमारी सही है और बुश भी सही है। अब पीछे का बुश भी हम चेक कर लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम इसकी बुश गद्दी बदल देंगे, ऑयलिंग कर देंगे। ऑयलिंग करने के लिए हमको बुश प्लेट खोलनी पड़ेगी। ये बुश प्लेट लगी है, इसको खोलनी पड़ेगी। इसके तीनों स्क्रू हम खोल लेंगे। ये देखिए, बुशगद्दी हमने खोल दी। अब ये देखिए, बुशगद्दी भी इसकी सही है, बिल्कुल एकदम सूखी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, बुशगद्दी हम चेंज नहीं करेंगे, बुशगद्दी हमारी सही है। खाली इसमें हम ऑयलिंग कर देंगे। इसे कुछ लोग लमदा भी बोलते हैं, बुशगद्दी को लमदा बोलते हैं। अब इसको हम बदलेंगे नहीं, इसमें खाली ऑयलिंग कर देंगे। देखिए, हम ऑयल इसमें डाल देते हैं, और ऑयल कस के डाल देते हैं। पूरी बुशगद्दी को ऑयल से डिप कर देते हैं बिल्कुल।
ये देखिए पूरी बुश गद्दी को हमने ऑयल से डिप कर दी। अब बुश प्लेट को साफ करके पोंछ के हम इसको बांध देंगे, और जिस तरह से बुश प्लेट खोली थी उसी तरह से हम बांधेंगे इसको। और फ्रेंड्स, स्क्रू टाइट करते समय सभी स्क्रू को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टाइट करते हैं। ये नहीं कि एक साथ सब टाइट कर दिए, पहले एक टाइट कर दिया फिर दूसरा टाइट कर, इस तरह नहीं करते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा करके टाइट करते हैं। ये देखिए थोड़ा टाइट किया मैंने, अभी दूसरा टाइट करूँगा थोड़ा, फिर तीसरा थोड़ा टाइट करूँगा। अब देखिए इसको पूरा टाइट करके फिर दूसरा टाइट करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके टाइट किया जाता है। अगर एक ही पहले पूरा टाइट कर देंगे तो हमारे जो है प्लेट तिरछी हो जाएगी, एक तरफ उठ जाएगी, एक तरफ गिर जाएगी। और फ्रेंड्स, ये सब टेक्निकल वीडियो हैं, सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, जो कुछ समझ में ना आए वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखिए आगे वाली बुश प्लेट हमने खोलकर ऑयलिंग कर दी पल्ले में। अब पीछे वाला पल्ले की बुश प्लेट हम खोलेंगे, उसमें देखेंगे बुश गद्दी सही है या नहीं है। अगर नहीं सही है तो बुश गद्दी को हम चेंज कर देंगे, अगर सही है तो इसकी भी खाली ऑयलिंग कर देंगे हम। और फ्रेंड्स, ये सब काम बहुत ही सावधानी से करने चाहिए। ये देखिए करते समय अगर टूट फूट हो गई तो कस्टमर तो आप जानते ही हैं, वो कहेगा मेरी चीज़ तो सही थी, भले ही सही ना हो। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से कार्य करना चाहिए। ये देखिए इसकी बुश गद्दी सही है, तो इसमें भी हम ऑयलिंग कर देंगे खाली। ठीक जिस तरह हमने आगे वाले पल्ले के साथ किया था उसी तरह इसमें करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे, एक साथ नहीं पूरा टाइट करेंगे कोई भी बोल्ट। और बुश गद्दी को कस के ऑयल से डिप कर देंगे और फिर बाद में बुश में भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। अभी देखिए पूरी प्रक्रिया में आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये देखिए पीछे के पल्ले की भी बुश गद्दी हमने टाइट कर दी बुश प्लेट से। अब इसको हम पल्ले को साफ़ कर देते हैं। देखिए ये जो है पंखा अंदर से गंदा है, बहुत सब डस्ट लगी हुई है,
और स्टेटर में सैंड पेपर भी लगा देते हैं अंदर थोड़ा सा, कि जंग लगा हुआ है इसलिए वो साफ़ कर देते हैं। लेकिन ये सब कार्य बाइंडिंग बचा के करते हैं कि बाइंडिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब इसको देखिए, जैसे खोला था उसी प्रकार से हम इसको बांध देंगे। और फ्रेंड्स, पहले स्टड डाल के देख लेते हैं कि छेद सही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। और नहीं मिल रहे हैं तो पल्ले को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं छेद सही मिलाने के लिए। अब देखिए, बुश के अंदर भी थोड़ा हमने ऑयल डाल दिया कि बुश गद्दी को डिप किया ही था और जो बुश है थोड़ा सूखा रह जाएगा प्रेजेंट टाइम के लिए, तो इसलिए थोड़ा उसमें ऑयल डाल देते हैं। अब देखिए, रोटर भी घुस नहीं रहा हमारा कि बाइंडिंग में लड़ रहा है, तो इसको बहुत ही सावधानी से डालेंगे कि बाइंडिंग हमारी कटने ना पावे, क्योंकि ये चलती हालत में पंखा है हमारा। और देखिए, इसमें खांचा बना होता है स्टेटर में और उस खांचे में पल्ला फंस जाएगा। अब देखिए, इसमें वाशरें भी कम थी क्योंकि प्ले ज़्यादा था, हिल रहा था, तो इसलिए हम वाशर भी इसमें डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, हमने जो इसमें निशान लगाए थे उन निशानों को ठीक उसी तरह मिला लेते हैं। तो अगर निशान से निशान मिला देते हैं तो बांधने में थोड़ी आसानी रहती है, नहीं तो कभी स्टेटर हमारा टाइट हो जाता है, रोटर टाइट हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए खोलने से पहले यही करना चाहिए, उसमें निशान लगा लेना चाहिए कि जब बांधते समय वो निशान मिलाकर तब बांध दें। और इसमें भी दोनों स्टड को हम बराबर से टाइट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं कि एक तरफ स्टड पहले टाइट कर दी फिर दूसरी टाइट करेंगे, और थोड़ी थोड़ी करके टाइट करेंगे तो सही रहेगी, नहीं तो हमारा स्टेटर रोटर में फंस जाएगा। और स्टड टाइट करते आते हैं और रोटर घुमा घुमा कर देखते जाते हैं कि सही घूम रहा है नहीं घूम रहा है, कि रोटर को फ्री घूमना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टड हमारी सही नहीं टाइट हुई थी, एक तरफ ज़्यादा टाइट हो गई तब कम टाइट हो गई थी। तो इसको निकाल के मैं दोबारा फिर से बराबर से टाइट करूँगा कि इस स्टड में दोनों चूड़ी बनी होती है, दोनों नट चढ़े होते हैं, तो दोनों बराबर से चढ़ने चाहिए। ये ओल्ड मॉडल का सिन्नी पंखा है, टेबल फैन है। इस पंखे में कंडेंसर की ज़रूरत नहीं होती है, ये शेडेड पुल मोटर कहलाती हैं। इसमें केवल 4 रनिंग बाइंडिंग ही की जाती हैं। स्टार्टिंग बाइंडिंग में कॉपर की स्ट्रिप पड़ी होती है जो कि स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम करती है। अभी देखिए, फ्री हमारा घूम रहा है हाथ से आराम से। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे थोड़ा ऑयल और डाल देंगे। क्योंकि जो हमने बुशगद्दी में डाला है वो तो भविष्य के लिए हो गया, प्रेजेंट टाइम भी थोड़ा लुब्रिकेट रहे तो इसलिए बुश में थोड़ा तेल डाल देते हैं, पीछे भी थोड़ा डाल देंगे। वैसे देखिए, इसमें ऑयल चैम्बर बना होता है कि जिससे आप घर पर ही ऑयल अपने आप डाल सकते हैं। अब देखिए, पीछे जो ऑक्सीलेटर पॉइंट है इसमें हम ग्रीस भर देंगे। और
अब ग्रीस भर के इसके ऊपर कवर टाइट कर देंगे। अब इसके दोनों पेज जो हैं हम उनको टाइट कर देंगे। ये देखिए दोनों पेज हमने टाइट कर दिए। अब इसको एक बार सप्लाई देके चला के देख लेंगे कि हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ये देखिए बढ़िया पंखा चल रहा है हमारा, आवाज़ कुछ नहीं कर रहा है। देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। और फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।